बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपको पता है कि इस्लामाबाद की फ़ज़ा ख़ासी गर्म है और सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो सर्दी का मौसम जो है वो गुज़रने को है। इस्लामाबाद की फ़ज़ा में ये गर्मा गर्मी क्यों है, आज आपको पता है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में अपोजिशन जमातों ने पौने 4 साल जद्दोजहद के बाद तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा दी है हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़। देखना अब यह है कि इस तहरीक अदम एतमाद का नतीजा क्या बरामद होगा। जैसे ही ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो एक तूफ़ान सा बर्पा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के तबसरे हो रहे हैं। किसी का दावा है कि हुकूमत का जाना जो है अब ठहर गया है, जबकि कोई ये दावा कर रहा है कि अपोजिशन इस मरतबा भी नाकाम होगी और मौजूदा जो हुकूमत है वो एक बार फिर मजबूती के साथ कड़ी रहेगी और मज़ीद मजबूत होकर सामने आएगी। इस सारी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द अमल भी सामने आया है। कहते हैं कि खुश हूँ क्योंकि ये अपोजिशन की आखिरी वारदात होगी। साथ ये भी कहा कि हुकूमत मज़ीद मजबूत होकर कड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, शाजिया मरी और दीगर अपोजिशन रहनुमा स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पहुँचे थे। जिस वक्त अपोजिशन रहनुमा तहरीक अदम एतमाद जमा कराने पहुँचे थे उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपने चैम्बर में मौजूद नहीं थे और ज़राए ये कह रहे हैं कि असद कैसर उस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के चैम्बर में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया को बताया कि स्पीकर की गैर मौजूदगी की वजह से अपोजिशन रहनुमा कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के साथ ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन भी जमा करा दी है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए जमा कराई गई रिक्वेजिशन से मुतालिक रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का कहना था कि 100 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली के दस्तखत के साथ इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई गई है। अदम एतमाद की तहरीक पर 86 अरकान ने दस्तखत किए हैं। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि अपोजिशन को 172 वोट दरकार हैं। कवायद के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को अब 3 दिन के बाद और 7 रोज़ के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई करना होगी। यानी अगला जो एक हफ्ता है ये इंतहाई अहम होगा, जबकि 14 रोज़ तक रिक्वेजिशन पर असम्बली का इजलास बुलाने की पाबंदी है। इस वक्त असम्बली की बेंचों पर अगर नज़र डाली जाए तो हुक्मरान तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर अपने इत्तेहादियों समेत 179 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें PTI के 155 अरकान हैं, MQM के पास 7 अरकान हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 अरकान हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं, GDA के 3 अरकान हैं और अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन यानी शेख रशीद साहब जो हैं वो शामिल हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन के बज़ाहिर कुल अरकान की तादाद जो है वो 162 है। इनमें मुस्लिम लीग नून के 84 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 हैं, मुत्तहदा मजलिस अमल के 15 हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन जो है वो अपोजिशन का हिस्सा है। इसके अलावा 2 आज़ाद अरकान भी अपोजिशन का बज़ाहिर हिस्सा हैं। यहाँ पर नाजरीन बज़ाहिर का लफ्ज़ जो है इसलिए मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये वो आदाद व शुमार हैं जो सब के सामने हैं। अब हुकूमत और अपोजिशन के खुफिया आदाद व शुमार क्या हैं ये तो गालिबन अब एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा। तहरीक अदम एतमाद तो मरकज़ की हुकूमत गिराने के लिए जमा कराई गई है, लेकिन लगता यही है कि पहली कारी ज़रब जो है वो पंजाब में लगने वाली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बनने वाली गेम में मरकज़ी किरदार जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप अदा कर रहा है। इसी तनाजुर में अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन और अलीम खान की मुलाकात को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। नज़रें इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं, लेकिन तख्ते लाहौर का डगमगाना तख्ते इस्लामाबाद के लिए नेक शगुन नहीं है। आसाब की इस जंग में अपोजिशन को नफसियाती बरतरी हासिल हुई है, क्योंकि जब अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है तो गोया उसने तमाम किश्तियाँ जलाकर पेश कदमी की है। किश्तियाँ कौन जलाता है नाजरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं। किश्तियाँ वो बंदा जलाता है, वो लोग जलाते हैं जो पुरएतमाद हों और इस एतमाद के साथ वो आगे बढ़ते हैं कि उनको नाकामी नहीं होगी, कामयाबी होगी। और अपोजिशन, यहाँ पे अपोजिशन की बात हो रही है, उनके अपने बज़ाहिर जो 162 अरकान हैं उनके होते हुए
ان کی نظریں جو ہیں وہ 172 کے ہندسے پر جمی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ اس سے قبل جب بھی اس قسم کا کوئی موقع آیا تو اپوزیشن ارکان کو پھسلنے سے نہ روکا جا سکا۔ اب بھی اگر وہی صورتحال رہی پھر تو وزیراعظم کی یہ بات درست رکھتی ہے کہ حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئے گی۔ آج شام اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، سابق صدر آصف علی زرداری اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے پر عدم اعتماد رکھنے کے باوجود حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے لیے یکسو ہیں۔ اپوزیشن قائدین کا کہنا تھا کہ پونے 4 سالہ جدوجہد میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی الگ الگ رہی، لیکن سب اسی نقطے پر متفق رہے کہ عوام کو موجودہ حکومت سے نجات دلائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کے جو ملین مارچ انہوں نے کیے خصوصاً خیبر پختونخوا کے اندر وہ بھی یاد دلائے، پی ڈی ایم کی کوششوں کا بھی ذکر کیا اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا بھی بطور خاص تذکرہ کیا۔ آصف علی زرداری نے جہانگیر ترین اور علیم خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن یہ ضرور بتایا کہ تحریک انصاف کے اپنے دوست اس سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ایک صحافی کے سوال پر اس پریس کانفرنس میں زرداری نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ آپ تعداد پوچھ رہے ہیں، آپ کہیں تو نام بھی بتا دوں۔ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کی ٹائمنگ پہ ذرا غور کیجئے۔ ناظرین، یہ ٹائمنگ بہت مزیدار ہے۔ ان ساری سرگرمیوں کا اگر کوئی نتیجہ برآمد ہوگا تو یقیناً اس کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور اگر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اس حوالے سے آن بورڈ ہیں پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اس وقت شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن کی باہمی عدم اعتماد کی فضا برقرار رہی، جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے جب پی ڈی ایم ٹوٹی اور عدم اعتماد کی فضا باہمی رہی اپوزیشن کی، اور اگر یہی برقرار رہتی ہے یہ فضا تو حکومت مزے کرے اور کوئی ٹینشن نہ لے۔ یہ لکھ کر لے لیں کہ اگر اپوزیشن کا تحریک عدم اعتماد والا وار خالی جائے گا تو سیدھا سیدھا تمام اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو آرام کے لیے یا تو گھر بیٹھ جانا چاہیے یا پھر مقررہ وقت پر اگلے عام انتخابات کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس اعصابی جنگ میں باڈی لینگویج پر تمام مبصرین کی نظریں ہیں۔ وہ ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اگلے ایک ہفتے کی نقل و حرکت، جوڑ توڑ اور ملاقاتوں سے نتیجہ اخذ کریں گے کہ اصل میں گھبرا کون رہا ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تمام نظریں اسی طرح اسلام آباد پر جڑی رہیں اور جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے یا جمع کرائی گئی ہے اس پر ہی ساری نظریں رہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے کہ جی پھر سے یہ کہا جائے کہ اس ساری صورتحال سے یا اسلام آباد میں جو ہونے والی سرگرمیاں ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا یا یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس وقت تمام نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ آپ بھی تمام نظریں اسلام آباد کی فضا پر، یہاں پر جو گرما گرمی ہے اس پر مرکوز رکھیے، لیکن ساتھ ساتھ پہلا نتیجہ سننے کے لیے لاہور کو بھی ضرور کنگالیے۔ بہت شکریہ۔